तो डियर स्टूडेंट्स, मैं सरसी और वेलकम टू माय क्लास ऑन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। तो उसका जो लेक्चर नंबर 1 इंट्रोडक्टरी लेक्चर है उसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलता हूँ मैं अपने लेक्चर की तरफ। तो ये है केमिस्ट्री प्रिंसिपल्स ए कंसेप्चुअल अप्रोच, और जिसकी बात कर रहा था जो चैप्टर यहाँ पे है, जिसका कोर्स आप देख रहे हैं यहाँ पे, वो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री 1 है। तो लेट अस गो टू द लेक्चर। ये क्या आप पहचानते हैं? आप क्या ये पहचानते हैं? डू यू नो हु दिस पर्सन इज? बताइए कौन है? सही, वेरी गुड, वेरी गुड। मोहम्मद अली, द ग्रेट बॉक्सर मोहम्मद अली। उसका एक बहुत बहुत बढ़िया कोट से मैं इस क्लास की शुरुआत कर रहा हूं, और वो है चैंपियंस आर इन मेड इन जिम्स। चैंपियंस जिम में पैदा नहीं होते हैं। जिम में आप स्वस्थ होते हैं, हेल्थ बेहतर होता है, मसल बिल्डिंग होता है, लेकिन चैंपियंस जिम में पैदा नहीं होते हैं। चैंपियंस आर मेड फ्रॉम समथिंग दे हैव डीप इनसाइड देम। चैंपियन बेसिकली एक पर्पस से आता है, उसके डीप इनसाइड में जो उसके जीतने की जो भावना, जीतने की जो जुनून वहां से आता है। तो ऐसे कहते हैं चैंपियंस आर इन मेड इन जिम्स। चैंपियंस आर मेड फ्रॉम समथिंग दे हैव डीप इनसाइड देम, ए डिजायर, ए ड्रीम, ए विजन, ए डिजायर, ए ड्रीम एंड विजन। तो सब कुछ दिमाग का खेल है। अगर मन से आप चैंपियन है, दिमाग से आप चैंपियन है, उसके बारे में वर्क करेंगे और एक ना एक दिन चैंपियन बन ही जाएंगे। तो चैंपियन जिम में नहीं, चैंपियन यहां से पैदा होते हैं। चलता हूं मैं जो कोर्स आप देख रहे हैं उसकी तरफ। Dear students, I'm Dr. SRC and I welcome you all to my course in coordination chemistry. And I'm sure that this course will be highly beneficial to you all in this journey of understanding the core concepts of chemistry. Thanks, take care and enjoy. वेलकम वेलकम अगेन टू द कोर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। मैं आशा करता हूँ ये कोर्स कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री 1 का आपको बहुत 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 काम में आएगा, और केमिस्ट्री की जो अंडरस्टैंडिंग है कोर कॉन्सेप्ट्स में, वहाँ पे आप बहुत आगे निकल जाएंगे। चलता हूँ मैं अपने पहले जो इस टॉपिक की तरफ, वो है एडिशन और मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स। So let us go to the first topic, that is addition or molecular compounds. So addition or molecular compounds. Now let us focus on the addition or molecular compounds or addition or molecular compounds. आपको पता है कि कितने तरह के होते हैं एडिशन और मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स? एडिशन और मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स एक तरह के होते हैं जिसको डबल सॉल्ट्स कहते हैं। So one type of addition or molecular compounds, that is double salt, and another type of addition or molecular compounds, that is nothing but the complex salts. The focus of this particular course, the complex salts or the coordination compounds. So addition or molecular compounds are basically divided into two parts. One is double salts and one is the complex salts or coordination compounds. चलता हूं मैं एक करके अपने एडिशन और मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स की जो टाइप है उसमें एक एक करके मैं चलता हूं। यहाँ पे पहला मैं आता हूं, व्हाट आर डबल सॉल्ट्स। व्हाट आर डबल सॉल्ट्स? डबल सॉल्ट्स क्या है? व्हाट आर डबल सॉल्ट्स? आपको पता है डबल सॉल्ट्स क्या है? डू यू नो व्हाट आर कॉल्ड द डबल सॉल्ट्स? देखते हैं डेफिनेशन की तरफ। A double salt is an aggregate of two simple inorganic salts in a certain proportion. नाम से पता चलता है कि डबल सॉल्ट जो है दो इनऑर्गेनिक सॉल्ट, जो स्टेबल इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स की जो एसोसिएशन से वो बनता है। यहाँ पे एक कैरेक्टरिस्टिक है डबल सॉल्ट की, ये वो है, एंड द एग्रीगेट सिंपली स्प्लिट्स इनटू द कांस्टिट्यूएंट आयंस इन सॉल्यूशन। जो सॉलिड स्टेट में स्टेबल रहते हैं लेकिन सॉल्यूशन स्टेट में वो स्प्लिट हो जाते हैं। तो डबल सॉल्ट बेसिकली एक एसोसिएशन है, बेसिकली एक वीक एसोसिएशन है, बेसिकली एक वीक लैटिस एसोसिएशन है, जो बेसिकली सॉलिड स्टेट में स्टेबल है लेकिन सॉल्यूशन स्टेट में वो डिसोसिएट कर जाते हैं। यहाँ पे फोकस करेंगे हम, यहाँ पे फोकस करेंगे डबल सॉल्ट की जो मेन एक प्रॉपर्टी है उसके बारे में। Does a double salt shows its distinct entity in the solid crystalline state but loses its entity or identity in solution? जैसे मैंने कहा कि डबल सॉल्ट बेसिकली सॉलिड स्टेट में स्टेबल है, लेकिन सॉल्यूशन स्टेट में वो डिसोसिएट कर जा रहे हैं, सिंपल आयंस में डिसोसिएट कर जा रहे हैं। इसकी मैं समझाने के लिए आई विल गो टू दिस फर्स्ट एग्जांपल ऑफ द डबल सॉल्ट। आते हैं अपने एग्जांपल 1 की तरफ।
डबल सॉल्व की एग्जांपल 1 की तरफ पहला जो एग्जांपल आपको दिख रहा है यहाँ पे स्क्रीन में वो है पोटाश एलम का सॉल्ट। ये जो है फर्स्ट एग्जांपल जो है दैट इज अबाउट द पोटाश एलम एंड वी आर स्टडीइंग डबल सॉल्ट्स। एंड व्हाट इज पोटाश एलम? पोटाश एलम बेसिकली दैट इज अ combination of potassium sulfate aluminum sulfate. So potash aluminum is a combination of potassium sulfate aluminum sulfate. Potassium sulfate एक stable inorganic salt है, potassium sulfate एक stable inorganic salt है, ये एक stable inorganic salt है, ये एक stable inorganic salt है। इसका जो combination दो inorganic stable salts की जो combination that is called the double salt। ये है इसका एसोसिएशन जो आपको दिख रहा है पोटेशियम सल्फेट एल्यूमिनियम सल्फेट, वहां पे 24 वाटर मॉलिक्यूल्स की एसोसिएशन है, लेकिन ये सॉलिड स्टेट में, ये सॉलिड स्टेट में दिख रहा है। सो दैट इज बीइंग सीन इन द सॉलिड स्टेट। So this is being seen in the solid state, and in the solution, and the solution that dissociates. So this is being seen in the solid state, and in the solution यहाँ पे in the solution यहाँ पे water इस solvent में, ये solution में that dissociates और हमको K प्लस सल्फेट, K प्लस फ्री सल्फेट, फ्री एल्यूमिनियम 3+ ये मिल रहे। कैसे मुझे पता चल रहा है कि यही मिल रहे हैं? हाउ कैन आई रिकॉग्नाइज दैट वी आर गेटिंग दिस पर्टिकुलर सिंपल आयंस लाइक K प्लस, like sulfate, like aluminum 3+? How can we say that we are getting the simple ions like that? Obviously we must have been performing some experiments and finding the qualitative inorganic analysis and finding the test for the K plus, test for the aluminum 3+, test for the sulfate 2-, and all the tests that is being done on this potash alum aqua solution that is found to be positive. तो क्या बात है कि हमने जब ये टेस्ट किया है तो उसमें K प्लस का जो टेस्ट किया है पॉजिटिव निकला, सल्फेट का जो टेस्ट किया है पॉजिटिव निकला, एल्यूमिनियम 3+ का जो टेस्ट किया है पॉजिटिव निकला। एंड सो बेसिकली ये डबल सॉल्ट्स है जहां पे हमको पोटेशियम सल्फेट एल्यूमिनियम सल्फेट का जो एसोसिएशन है सॉलिड में स्टेबल है, लेकिन सोल्यूशन में ये अलग अलग सिंपल आयंस में डिवाइड हो रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि हर सिंपल आयन में जो डिवाइड हो रहे हैं उसकी हम कैसे हमको पता चल रहा है, क्योंकि मुझे वो सब टेस्ट मुझे पॉजिटिव मिल रहे हैं। तो चलता हूं मैं अपने सेकेंड एग्जाम्पल की तरफ, और सेकेंड एग्जाम्पल जो डबल सॉल्ट का है वो है बहुत ही इंपॉर्टेंट एक सॉल्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही चर्चित एक सॉल्ट है, एंड वो है मोहर सॉल्ट। द सेकंड एग्जांपल ऑफ डबल सॉल्ट दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ दैट इज मोहर सॉल्ट। एंड व्हाट इज द मोहर सॉल्ट? दैट इज नथिंग बट ए कॉम्बिनेशन ऑफ एल्यूमिनियम अमोनियम सल्फेट एंड फेरस सल्फेट। तो मोहर सॉल्ट क्या है? मोहर सॉल्ट बेसिकली अमोनियम सल्फेट जो स्टेबल इनऑर्गेनिक सॉल्ट है और फेरस सल्फेट जो स्टेबल इनऑर्गेनिक सॉल्ट है उसकी कॉम्बिनेशन से बना हुआ है वो मोहर सॉल्ट। और जैसे मैंने पोटेशियम में कहा था ये सॉलिड स्टेट में, ये सॉलिड स्टेट में, एंड दैट इज स्टेबल, सो दैट इज बीइंग एसोसिएटेड इन द सॉलिड स्टेट। So there is a weak association. There is a weak, very weak lattice that is being involved here, the ionic association. And whenever that you are going to dissolving that salt in water, and so you are dissolving that particular salt in the solvent, and then basically we are getting the test for the free ion test for ammonium plus. We are getting free ion test for the ammonium plus. We are getting the test for the sulfate 2-, and also we are getting the test for the Fe2 plus. So basically, by the definition, that Mohr salt that is stable in the solid state, but in the aqua solution, in the solution state, the entire particular salt that is dissociating, breaking down the free ions. And how can we recognize that is being breaking down into free ions? And because we are getting the free ion test for the ammonium plus, sulfate 2- and Fe2 plus, तो ये criteria बैठ रहा है डबल सॉल्ट का। So in the solution, existence of these ions can be proved chemically. In the solution, the existence of these ions can be proved chemically. यहाँ से पता चल रहा है कि ये डबल सॉल्ट है। तो डबल सॉल्ट का जो डेफिनेशन है उसमें मैं इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगा यहाँ पे कि हमने देखा है कि बेसिकली जो डेफिनेशन जो सॉलिड स्टेट में स्टेबल है और सोल्यूशन स्टेट में ब्रेक डाउन कर रहे हैं उसको कैसे आपको पता चल रही है, क्योंकि आप यहाँ पे फ्री आयन की सॉल्ट की टेस्ट जो है वो पॉजिटिव मिल रहा है आपको, ऐसे हमको पता चल रहा है। लेकिन यहाँ पे एक बढ़िया पॉइंट ऑफ व्यू है कि इसके पीछे केमिस्ट्री क्या है, इसके पीछे केमिस्ट्री क्या है। तो इसी के पीछे की डबल सॉल्ट की केमिस्ट्री पहले मैं आपको समझाता हूं। ये डबल सॉल्ट यहां पे गया वाट,
इसकी आंसर हमने अभी दे दी कि क्या है, और आंसर देते वक्त हमने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स, जो पोटाश एलम का एग्जाम्पल नंबर 1 था और डबल सॉल्ट मोर सॉल्ट का एग्जाम्पल नंबर 2 था, उसके बारे में हमने चर्चा की। लेकिन इसे व्हाट से बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, वो है व्हाई। व्हाई बेसिकली एंटायर पर्पस को समझाता है कि क्यों ऐसा हो रहा है। व्हाट है कि क्या हो रहा है, व्हाई है क्यों हो रहा है। व्हाट से बहुत इंपॉर्टेंट होती है व्हाई। अगर वाई की बात करूं तो ये जो हो रहा है ना, सोल्यूशन स्टेट में जो जा रहा है, उसके पीछे जो कारण है, एक है लैटिस एनर्जी, जो बेसिकली जो डबल सॉल्ट जो एक वीक एसोसिएशन से बन रहा है, उसमें जो लैटिस जो है उसकी जो एनर्जी जो है वो जो है मुझे लग रहा है कि डबल सॉल्ट में वो लो है। और जब आप वाटर दे रहे हैं या सॉल्वेंट दे रहे हैं जो सॉल्यूशन स्टेट में जा रही है, मैं वाटर पकड़ के चल रहा हूं तो उसमें आती है हाइड्रेशन एनर्जी, सोचिए, या आप जनरल जाएंगे तो यू कैन कॉल दैट सॉल्वेशन एनर्जी। एंड सो आइदर द हाइड्रेशन एनर्जी और द सॉल्वेशन एनर्जी, द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट मस्ट बी प्रीडोमिनेटिंग ओवर दिस वन। तो लैटिस जो एनर्जी है, लैटिस जो एंथैल्पी है, जो डबल सॉल्ट्स में है, मुझे लगता है केमिस्ट्री के हिसाब से, वाई के हिसाब से वो जरूर कम होगी, और जो हाइड्रेशन एनर्जी है या सॉल्वेशन एनर्जी है वो मस्ट बी ग्रेटर होगी। उसके हिसाब से ये आ रहा है। अब जब ये आ रहा है तो क्या हो रहा है कि सोल्यूशन स्टेट में वो फिर डिसोसिएट कर रहे हैं, और इसकी हम कैसे जांच करें एक्सपेरिमेंट से। अब देखिए, आपका माइंड क्लियर करने के लिए मैं ऐसे यहां पे आपको देता हूं तो आपको ये समझ में आएगी कि दिमाग कैसे सोचता है। ये मेरा डबल सॉल्ट, इसके पीछे आता है एडिशन और मॉलिक्यूलर कंपाउंड। इसमें मैंने जब पढ़ा है, इसमें एक पार्ट आ गया डबल सॉल्ट का, जिसके बारे में मैं चर्चा कर रहा हूं, और दूसरी बात आ रही है जो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स की है। कभी कभी इसकी नाम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स भी हम बताते हैं। जब डबल सॉल्ट्स की बात आती है, इसमें हमने व्हाट क्या है इसकी आंसर हमने दे दी है, फिर वाई क्यों है इसकी आंसर दी है, ये सॉलिड स्टेट में स्टेबल है और सॉल्यूशन स्टेट में ये स्टेबल नहीं है, फ्री आयंस में जा रहे हैं। फिर हमने कहा क्यों जा रहे हैं, फिर हमने कहा डेल्टाइज हाइड्रेशन मस्ट बी प्रीडोमिनेटिंग ओवर द लैटिस एंथैल्पी। फिर हमको यहाँ पे एक्सपेरिमेंट की बात आई कि आपको कैसे पता चल रहा है कि ऐसा ही हो रहा है। तब हमने एक्सपेरिमेंट किया और फ्री आयंस लाइक के प्लस या एमोनियम प्लस, इसकी हमने जांच की और हमको दिखा कि हाँ, इनकी हमको पॉजिटिव टेस्ट आ रही है। तो ऐसा आ रहा है कि वाट है, फिर वाई है, और फिर उसकी जांच हमने एक्सपेरिमेंट से की। तो ये चैप्टर क्लोज है, ये डबल सॉल्ट का टॉपिक क्लोज है। हमको अब आना चाहिए यहाँ पे कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। क्या डिफरेंस है डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में? एडिशन और मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स दोनों ही है, लेकिन क्या डिफरेंस है? मतलब फ्री मतलब स्टेबल इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स की कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। एक कैटेगरी डबल सॉल्ट्स की आ रही है, एक आ रही है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स की। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डबल सॉल्ट्स एंड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स? तो ये क्वेश्चन अब हमारे हाथ में आ गया, व्हाट आर कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या है? तो यहां पे आता हूं मैं। इन ए कॉम्प्लेक्स सॉल्ट द इंडिविजुअल आइडेंटिटीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट सॉल्ट्स आर जनरली लॉस्ट। इंडिविजुअल आइडेंटिटीज मतलब जो फ्री आयन की टेस्ट हमको डबल सॉल्ट्स में मिल रही है, शायद कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स में ना मिले। जैसे कह रहे हैं कि ना मिले, हाँ, ऐसा नहीं कि हर की आयन की टेस्ट ना मिले, लेकिन पूरी आयन की टेस्ट यहाँ पे नहीं मिलती है। तो इसके बारे में मैं चर्चा करूंगा यहाँ पे। देखते हैं यहाँ पे क्या डेफिनेशन आ रहा है। does a complex salt on being ionized, does a complex salt on being ionized cannot produce all the constituent ions in the solution, cannot produce all the constituent ions in the solution। ये हर कोई कंस्टिट्यूएंट आयंस को प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। इसके बारे में हम जब आएंगे तो बेहतर है कि हम एग्जांपल से आए। Let us now come with respect to example. Let us see that how they are being distinguished, the double salts and the complex salts, how they are being distinguished. So let us focus on the example. Now this is the first example that I'm talking about.
So this is the example of potassium ferrocyanide. This is a very, very important example of complex salt, that is potassium ferrocyanide. Let me see that how this potassium ferrocyanide is formed. कैसे फॉर्म्ड हुए? देखिए यहाँ पे दो सॉल्ट है, देखिए यहाँ पे दो सॉल्ट है, एक है KCN के सॉल्ट है और एक है FeCN ट्वाइस की सॉल्ट है। यहाँ पे दो सॉल्ट है, KCN और FeCN ट्वाइस, ये दो सॉल्ट की कॉम्बिनेशन से यहाँ बनी है, ये K4FeCN6 ऐसे बनी है। और यहाँ पे KCN.FeCN ट्वाइस ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे जैसे डबल सॉल्ट में लिखा था, दो सॉल्ट्स के बीच की एसोसिएशन हमने यहाँ पे डॉट से दिखाई थी, ऐसे भी दे सकते हैं या ऐसे भी दे सकते हैं। अब कौन सा लिखना सही है, कौन सा लिखना सही है, ये कैसे पता चले, कौन सा लिखना सही है ये कैसे पता चले? जरूर आप बेहतरीन आंसर सोच रहे हैं अपने दिमाग में, कैसे पता चले ना? हम इसकी टेस्ट करा के पता चला सकते हैं कि एक्वस सॉल्यूशन में हमको ऑल द फ्री आयंस की टेस्ट पॉजिटिव मिल रही है या कुछ आयंस की टेस्ट पॉजिटिव मिल रही है, बाकी आयन की टेस्ट, फ्री आयन की टेस्ट पॉजिटिव नहीं मिल रही है। अगर ना मिले तो ये कॉम्प्लेक्स कैटेगरी चला गया, अगर मिल जाए तो डबल सॉल्ट की कैटेगरी चला गया। देखते हैं यहाँ पे क्या होता है, देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। Now let us see what is happening here. This is potassium ferrocyanide. I need to distinguish between whether this particular salt is a double salt or a complex salt, double salt or a complex salt. So what I did is that I placed the salt in the solvent water. मैंने क्या किया, ये पोटेशियम फेरोसाइनाइड जो है, तो मैंने क्या किया, ये पोटेशियम फेरोसाइनाइड जो सॉल्ट है, मुझे नहीं पता कि इसकी फॉर्मुलेशन कैसी है, ये दोनों KCN और FeCN ट्वाइस की मिला के ये सॉल्ट जो तैयार किया, मैंने इस सॉल्ट को यहाँ पे वाटर में यहाँ पे दिया, इसकी सोल्यूबल करने के लिए दिया, और ये जो एक्वस सॉल्यूशन है उसकी मैंने टेस्ट की यहाँ पे। अगर देखिए, अगर यहाँ पे आपको टेस्ट K+ की टेस्ट राइट, साइनाइड की टेस्ट राइट और Fe2+ की टेस्ट राइट अगर मिल जाए तो ये जो होगी वो डबल सॉल्ट होगी, ये जो होगी वो डबल सॉल्ट होगी। लेकिन अब मुझे क्या मिल रहा है, आप देखिए, मुझे ऐसा नहीं मिल रहा है, मुझे ऐसा नहीं मिल रहा है, तो मुझे ऐसा नहीं मिल रहा है। मुझे जो मिल रहा है, मुझे जो मिल रहा है वो K+ का टेस्ट पॉजिटिव मिल रहा है और FeCN6 - ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ आयंस है, Fe2+ और साइनाइड को जो कॉम्बिनेशन ऑफ आयंस है उसकी टेस्ट मुझे पॉजिटिव मिल रही है। देखिए ये सिंपल है, ये सिंपल है। कोई ऐसा कोई है यहाँ पे जो क्लास सुन रहा है वो कॉम्प्लेक्स, जैसे कहते हैं ना कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स, मैं कॉम्प्लेक्स में रहता हूँ, आई बेसिकली रिसाइड इन ए कॉम्प्लेक्स, ऐसा कोई है जो कॉम्प्लेक्स में रहता है, वो जो कॉम्प्लेक्स में रहता है और वो जो सिंगल जो हाउस जो है, सिंगल जो हाउस है, डिफरेंस क्या पता है? कॉम्प्लेक्स में बहुत सारे हाउस मिलके एक दायरा बनाते हैं, एक बाउंड्री बनाते हैं, उसको कॉम्प्लेक्स कहते हैं। यहाँ पे भी जो कॉम्प्लेक्स आयन क्या पता है, सिंपल आयन और कॉम्प्लेक्स आयन में डिफरेंस क्या पता है? सर कॉम्प्लेक्स आयन में एक से अधिक फ्री आयन मिलके एक पर्टिकुलर एसोसिएशन बनाते हैं, उस आयन को हम कॉम्प्लेक्स आयन कहते हैं। अगर एक आयन हो उसको फ्री आयन कहते हैं और एक से अधिक अगर हो जाए उसी को हम कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो ऐसे में क्या मुझे पता चल रहा है, पता है? ये Fe2+ और साइनाइड मिलके ये जो आयन बना है ना, इसका नाम है फेरोसाइनाइड आयन। ये कॉम्प्लेक्स आयन है। क्यों कॉम्प्लेक्स आयन है? बिकॉज इसकी पॉजिटिव टेस्ट मुझे नहीं मिली है, इसकी पॉजिटिव टेस्ट मुझे नहीं मिली। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या आ गया, K+ की टेस्ट is positive, so K+ test is positive, but I am not getting the test for Fe2+, I am not getting the test for cyanide, and so obviously these free ions are absent here, and K+ I am getting a positive test, but you can see here I am getting a positive test of ferrocyanide, so I am getting a positive test of ferrocyanide. That means FeCN6 - I am getting a positive test. Now you can see here this is not a free ion, this is not a simple ion, that is being formed by the association of Fe2+ and cyanide, and so that is a complex ion. So FeCN6 - that is a complex ion. So ये complex category चला गया, ये complex salt की category चला गया। तो डबल सॉल्ट्स और complex salts में डिफरेंस क्या आपको महसूस हुआ? कॉम्बिनेशंस बनते हैं डबल सॉल्ट, लेकिन सोल्यूशन में डिसोसिएट करते हैं फ्री आयंस में। हर फ्री आयंस की टेस्ट पॉजिटिव मिलती है और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में क्या है, जो कॉम्बिनेशन से बनते हैं लेकिन कहीं ना कहीं ये एक कॉम्प्लेक्स आयन रह जाता है जिसकी टेस्ट मुझे पॉजिटिव मिलती है, हर फ्री आयन की टेस्ट मुझे पॉजिटिव नहीं मिलती है। ये इसी बात करते करते लेट अस सी दिस पर्टिकुलर व्यू पॉइंट। Now this is FeCN6 4-.
So that is being formed by the association of this Fe2 plus and the cyanides. 6 cyanides are coming here. So Fe2 plus and 6 cyanide. आपको दिख रहा है यहाँ पे जो बॉन्ड बना है वो कैसी कैसी बॉन्ड है. ये बॉन्ड ना आयनिक है ना कोवालेंट है, ये कोऑर्डिनेट कोवालेंट बॉन्ड है. कोऑर्डिनेट कोवालेंट. साइनाइड डोनर है, साइनाइड बेस है और Fe2 प्लस एसिड है वो एक्सेप्टर है. लुईस एसिड बेस कंसेप्ट से जाएंगे. साइनाइड इज ए लुईस बेस एंड Fe2 प्लस इज लुईस एसिड. सो दैट इज बीइंग फाउंड बाय दिस एसोसिएशन. सो दिस इज ए कोऑर्डिनेट बॉन्ड दैट इज बीइंग इन्वॉल्व. तो यहाँ पे देखता हूं मैं स्टेप बाय स्टेप. देखिए ये आपका पिक्चर आ गया. ये आपका पिक्चर आ गया जो Fe2 प्लस है, साइनाइड है, एसोसिएशन से बना हुआ है. यह पिक्चर ये आ गया. कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स आर इन्वॉल्वड इन दिस टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्सेस. कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स आर इन्वॉल्वड इन दिस टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस. यहाँ पे आपको दिख रहा है ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड इन्वॉल्वड है. और इसीलिए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स का नाम हम कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स भी जानते हैं. कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स की नाम हम कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स भी जानते हैं क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स आयन जो तैयार हुआ है किस तरह के बॉन्ड से तैयार हुआ है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से तैयार हुआ. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. यहाँ पे देखिए, यहाँ पे K4Fe6 माइनस. यहाँ पे दो चीज मैं कंफर्म करना चाहूंगा. एक है आयोनाइजेशन स्फीयर. किसको कहते हैं आयोनाइजेशन स्फीयर? किसको कहते हैं? ये बाहर जो है यहाँ पे भी हो सकता था. ये बाहर जो है जो आयोनाइज कर जाएगा, ये जो बाहर है ये आयोनाइजेशन स्फीयर है. ये जो थर्ड ब्रैकेट के अंदर है जो कॉम्प्लेक्स आयन है, इसका जो स्फीयर है, इसकी जो एरिया है उसको हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं. तो अंदर जो है थर्ड ब्रैकेट के अंदर जो है जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड है, जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड से बना हुआ है, जो कॉम्प्लेक्स आयन है, उसको हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं. जो बाहर है जो आयोनाइज कर जाएगा, जिसकी फ्री टेस्ट मिलेगी आपको सॉल्यूशन में, वो है आयोनाइजेशन स्फीयर. और एक चीज है, आप देखिए यहाँ पे ये जो पूरी जो पिक्चर है जहां पे हमने चार्ज को भी लेके रखा है, ये जो पूरी जो पिक्चर है, ये पूरी पिक्चर जहां पे हमने चार्ज को भी लेके रखा है, उसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी. उसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी. तो ये है कोऑर्डिनेशन एंटिटी. ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी है. तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या है कि अंदर जो है वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, बाहर जो है वो आयोनाइजेशन स्फीयर है. यहाँ पे भी हो सकती है. और कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या है? जो अंदर है आयोन के अंदर, यहाँ पे विद द चार्ज जो है उसको कोऑर्डिनेशन एंटिटी कहते हैं. अब मैं यहाँ पे आऊंगा डेफिनेशन की तरफ. बहुत से डेफिनेशन है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के, लेकिन मैं आऊंगा आपको एक डेफिनेशन की तरफ जो IUPAC ने दिया हुआ है. 2005 का जो रिवीजन है IUPAC का, उसमें ये कंफर्म किया गया है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या है. चलता हूं मैं अपने डेफिनेशन की तरफ. आप देख सकते हैं यहाँ पे बोर्ड में आ रहा है आपका डेफिनेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. आप में से कोई किसी को पता है कि व्हाट आर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, द डिफाइंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ये किसी को बात पता है? तो यहाँ पे देखिए, एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज एनी कंपाउंड. A coordination compound is any compound that contains a coordination entity. A coordination compound is any compound that contains a coordination entity. A coordination compound is any compound that contains a coordination entity. इसका मतलब क्या है कि coordination compound में ये वाला एक coordination entity होना ही चाहिए. एक हो सकता है, दो हो सकता है, लेकिन at least one ऐसी कोऑर्डिनेशन. यहाँ पे एक्स जो भी है, प्लस माइनस जो भी है, इसका मतलब है एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर होगा, एक कॉम्प्लेक्स आयन होगा, उसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी. तो ये मैं यहाँ मैं ये फोकस कर रहा हूं कि जैसे यहाँ पे ये Fe6 माइनस CONH263 प्लस NiH262 प्लस ऐसा वाला, तब इसका मतलब है ये पूरी कोऑर्डिनेशन एंटिटी ऐसा है तो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है. यहाँ पे ऐसा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ऐसा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, तो ये है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. अब मैं इस वीडियो में ये जो मेरा जो लेक्चर है, यहाँ पे जो मैं इंट्रोडक्टरी बात कर रहा हूँ, कि डेफिनेशन दे रहा हूँ, इस वीडियो में नेक्स्ट जो बात की फोकस करूंगा सम बेसिक डेफिनेशन. सो प्राइमरी इंट्रोडक्शन के बाद मैं यहाँ पे कुछ बेसिक डेफिनेशन जैसे लिगैंड, कोऑर्डिनेशन, नंबर एंड एक्सेट्रा उसकी फोकस करूंगा. लेकिन इस वीडियो को यहीं तक रखते हुए इसके नेक्स्ट वाले पार्ट में मैं इसके बारे में फोकस करने आ रहा हूँ. तब तक
के लिए इस वीडियो को एक बार फिर से देखिए, रिवाइज कीजिए, कुछ भी प्रॉब्लम हो मेरे तक रीच कीजिए और इस कोर्स को एंजॉय कीजिए। मैं एसआरसी, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय फॉर नाउ।